राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। अनीताज किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ वो एकदम यूनिक है। आजकल रमज़ान चल रहे हैं और मैंने ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी बनाई है और ये देखने में जितनी सुंदर लग रही है, खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है, हेल्दी है, प्योर वेज है। आप इसे बड़ी आसानी के साथ घर पर बना सकते हैं। खास सेवइयों से बनने वाली ये रेसिपी आप जिसे भी सर्व करेंगे वो देखता ही रह जाएगा। टेस्ट इतना कि भूल नहीं पाएगा। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 1 लीटर फुल क्रीम दूध, जिसकी हमें बनानी है पनीर। फुल क्रीम दूध की पनीर बहुत अच्छी बनती है, इसलिए मैंने फुल क्रीम दूध लिया है और इसे हमें उबालना है। तो इसे मैं उबालूंगी 2 भाग में। तो पहले मैंने एक छोटे पैन में रखा है लगभग 250 ग्राम जितना दूध और इसे हमें उबालना है। और साथ ही मैंने दूसरी गैस पर भी जो बचा हुआ दूध है वो भी रख दिया है। दोनों को हमें उबाल कर फाड़ना है। इसकी हमें पनीर बनानी है, मतलब छेना हमें तैयार करना है। तो जब इसमें उबाल आ गया था तो जो छोटा वाला पैन था जिसमें मैंने 250 ग्राम दूध रखा है, इसमें थोड़ी सी मैंने हल्दी डालकर इसे मिलाया है जिससे इसका कलर आ जाए परफेक्ट। तो थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, थोड़ी सी हल्दी मैंने और डाल दी है। आप यहाँ पर फूड कलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे हल्दी डालकर बनाया है। हल्दी से भी इसका कलर बहुत बढ़िया आएगा। तो देखिए, जो दूध उबल गया था तो मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और लिया है वाइट विनेगर, जो सफ़ेद सिरका होता है। जितना सिरका लिया था उतना ही उसमें पानी मिला दिया है। अब थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे और इसको चलाएंगे। बहुत हल्के हाथों से हमें चलाना है, सेम डायरेक्शन में। और उसके बाद अगर वो दूध नहीं फटता है तो थोड़ा सा हम इसमें और डालेंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा करके हमें डालना है जब तक ये दूध फट ना जाए, छेना और पानी बिल्कुल अलग हो जाए। तो देखिए, बस धीरे धीरे हम इसे चलाएंगे और थोड़ी देर में ही ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। और देखिए, ये फट चुका है। इसे अभी हम साइड में रखते हैं। साथ ही जो दूसरा वाला दूध था वो भी उबल चुका है। तो हमने इसकी भी गैस बंद कर दी है और इसमें भी डालेंगे थोड़ा थोड़ा सिरका और इस तरह हम चलाते जाएंगे। और जब ये फट जाएगा तब तक हम इसमें डालेंगे। तो अभी ये फट चुका है, इसमें भी पानी अलग दिखने लगा है। तो पहले हम इसे छान लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक छलनी ली है और उस पर रखा है एक रूमाल और इसमें हम इस छेने वाले पानी को डाल देते हैं। तो पानी पानी निकल जाएगा और छेना इसमें रह जाएगा। अब छेने में जो हमने सिरका डाला है उसकी खुशबू ना रहे, इसके लिए हमें डालना है इसमें पानी। मतलब पानी से हमें छेने को धो लेना है, जिससे जो सिरके की खुशबू है वो सारी निकल जाएगी। इस तरह से हमने पानी डालकर इसे धो लिया है। एक बार फिर से थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और चला देते हैं। उसके बाद में इसका सारा पानी हमें निकाल देना है। आप छेना बनाने के लिए जो भी कपड़ा इस्तेमाल करना है वो कॉटन का हो और थोड़ा पतला हो, तो ये बहुत आसानी से छेना बन जाता है। तो देखिए, इस तरह से हमने इस छेने को काफ़ी धो लिया है। उसके बाद अब हम इसका निचोड़ कर पानी निकाल देते हैं। तो मैंने इसको इकट्ठा करके और इसका पानी इस तरह से निकाल दिया है। जितना आसानी से निकल जाए आप उतना पानी इसमें से निकाल दें, लेकिन पानी ना रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से हमने पानी इसका निचोड़ दिया है। अब मैं इसी रूमाल में जो दूसरा है छेना उसको भी इसी में छानूंगी। और मैंने इसे व्हाइट वाले को पहले इसलिए छाना है, अगर मैं पीला छान देती तो सारे में कलर हो जाता, इसलिए मैंने पहले व्हाइट वाले को छाना है। अब इसी में हम उसे भी छान लेते हैं। तो देखिए, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मैं अभी इसकी और एक प्रोसेस करूंगी जिससे जो भी एक्स्ट्रा पानी हो जाएगा वो निकल जाएगा। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो इसी में देखिए, पहले मैंने ये पीला वाला भी छान लिया है। इसे भी छान कर बिल्कुल उसी तरह से निकाल कर तैयार कर लेते हैं। तो पहले मैंने छाना है इसे, उसके बाद इसे धोया है। धोने के बाद में फिर इसे निचोड़ा है। बस थोड़ी सी देर लगेगी और ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगा। तो इसे भी हम पानी डालकर 2-3 बार धो लेंगे और उसके बाद में इसे निचोड़ लेंगे। जब दूध से हम पनीर बनाते हैं तो जिस जिस किसी भी चीज़ से हम इसे फाड़ते हैं तो उसका फ्लेवर इसमें ना रह जाए, इसके लिए इसे धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने इसे भी 2-3 बार साफ पानी से धो लिया है और अब इसे भी हम निचोड़ कर निकाल लेते हैं। बिल्कुल परफेक्ट तैयार है हमारा ये छेना भी। तो इसे भी हम निकाल कर रख देते हैं। और देखिए, इस तरह से बिल्कुल इसका कलर कितना बढ़िया आया है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सेम कलर है। तो इसे भी हम निकाल कर रख लेते हैं साइड में। इसकी भी हम एक प्रोसेस करेंगे, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। अब लिया है हमने मिक्सर जार, इसमें हम चीनी को पीस कर इसका पाउडर बनाएंगे जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी।
तो आप चाहें तो चीनी साथ साथ भी पीस सकते हैं, लेकिन मैंने इसका पाउडर बना लिया है। तो 4-5 चम्मच चीनी ली है, इसको पाउडर बना के कटोरी में निकाल लिया है। अब इसी में हमने लिए हैं काजू, जो 6-7 गिरी हैं, और इनको अभी थोड़ा सा पीस कर निकाल लेते हैं। तो देखिए इस तरह से इसका भी बहुत एकदम फाइन पाउडर बन गया है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब साथ ही मैंने कुछ इसमें डालने के लिए लिए हैं ड्राई फ्रूट। बहुत ही डेलीशियस रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो देखिए ये लिए हैं मैंने अखरोट, टेगरी, थोड़े से कद्दू की मीन, 3-4 इलायची, काजू, बादाम, इन सभी को एक साथ पीस लेते हैं, बिल्कुल फाइन पीस लेंगे इसे भी। तो इसे भी हम निकाल लेंगे एक कटोरी में। मैं जल्दी जल्दी थोड़ा इसलिए दिखा रही हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो देखिए ये भी हमने कटोरी में निकाल लिया है। अब लिए हैं हमने डेट्स, जो खजूर होते हैं। रमज़ान स्पेशल है, तो इसमें सारी चीज़ें मैंने उन्हीं का इस्तेमाल किया है जो रमज़ान में खास होती हैं। और इनको मैंने डेट्स की जो गुठलियाँ हैं वो सारी निकाल दी हैं, और उसके बाद इनकी जो मतलब पल्व है वो इनका अलग कर लिया है, और गुठलियाँ अलग कर दी। गुठलियों को हम फेंक देंगे और जो पल्व है उसको हम निकाल लेंगे, और इनको भी हमें पीसना है। तो मैंने वही जार लिया है और उसमें एक बार फिर से हम इन्हें पीस देते हैं। तो देखिए ये भी पिस गए हैं, अब इन्हें रख देते हैं साइड में। और अब हम लेते हैं सिवैयाँ। तो ये वैसे तो रोस्टेड हैं, लेकिन मैं फिर भी इन्हें थोड़ा सा भूनूंगी और थोड़ा सा इन्हें तोड़ लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हैं। थोड़ा सा इन्हें तोड़ लेंगे, और तोड़ने के बाद में इन्हें भूनेंगे, थोड़ी भूनने में आसानी हो जाएगी। तो अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो गैस पे हमने रखा है पैन, और इसमें डालेंगे हम देसी घी। फ्लेम को थोड़ा मीडियम रखेंगे। थोड़ा सा इसमें बटर है, थोड़ा है देसी घी। आप चाहें तो इसे बटर में भी भून सकते हैं या देसी घी में भी भून सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे सिवैयाँ। बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूननी है, ना ही बहुत तेज़ आंच पर भूननी है, मीडियम टू लो फ्लेम पर इन्हें भूनना है। एक बार जब पैन गर्म हो जाए उसके बाद थोड़ा सा इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर कर देनी है, और फिर इन्हें अल्टा पल्टी कर कर अच्छे से भून लेना है। और आप देख रहे हैं घी जितना हमने डाला था वो सभी सिवैयों पर अच्छे से लग गया है, मतलब हो गया है अच्छे से, जिससे ये बहुत थोड़ी सी टेस्टी हो जाएंगी। इसलिए थोड़ा घी 1-1.5 चम्मच जितना डाल लें इसमें, इससे इसका फ्लेवर भी बढ़िया आएगा और अच्छे से ये भुन भी जाएंगी। तो इस तरह से हमने इन्हें भून लिया है, सिवैयाँ हो गई हैं तैयार। अब हम इसी पैन में 1 चम्मच जितना घी और डालेंगे, और फिर डालेंगे हम खजूर जो हमने पीस के रखे हैं, इनको भी हमें भूनना है। थोड़ा सा हम इन्हें भूनेंगे, उसके बाद में जो हमने ड्राई फ्रूट सारे पीस कर रखे हैं वो हम इसमें डालेंगे। तो इन्हें डालने के बाद हमें थोड़ा सा भून लेना है, तो ये ड्राई फ्रूट्स भी भून जाएंगे और खजूर भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इन्हें अच्छे से मिक्स करना है, मतलब ड्राई फ्रूट्स और डेट्स को अच्छे से मिक्स करना है, और ये भून भी जाएंगे और मिक्स भी हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इन्हें भून लिया है। बस 2 से ढाई मिनट लगेगा इन्हें भूनने में, ये भी लो फ्लेम पर ही हमें भूनने हैं, जिससे बहुत अच्छे से ये मतलब सॉफ्ट हो जाती हैं। थोड़े खजूर और ड्राई फ्रूट्स पड़कर बहुत बढ़िया सा टेक्सचर हो जाता है इनका। तो देखिए इस तरह से ये तैयार कर लिए, और इन्हें हम रख देते हैं ठंडा होने। अब इसी पैन में हमने लिया है दूध, लगभग 250-300 ग्राम जितना, और इसे हमें तब तक उबालना है जब तक ये आधा ना हो जाए। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच पिसी हुई चीनी। आप यहाँ मतलब बिना पिसी चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं पीस चुकी हूँ तो मैं उसी चीनी का इस्तेमाल यहाँ पर कर रही हूँ। 2 चम्मच भरकर मैंने डाल ली है चीनी। चीनी कम या ज़्यादा थोड़ी बहुत आप कर सकते हैं, मैंने हल्का मीठा रखा है तो इसमें 2 चम्मच चीनी डाल ली है। अब मैंने ली है 3 कटोरियाँ। आप इस तरह की कोई भी कटोरी ले सकते हैं, और इन्हें घी से मैंने ग्रीस किया है, और इसके नीचे मैंने बटर पेपर की लेयर लगा दी है, जिससे हम जो नेस्ट बनाएंगे, जो घोंसले हमने बनाए वो मैंने इन कटोरियों में ही बनाए हैं। और एक कटोरी मैंने एक और ले ली है, और इसके नीचे इस तरह से घी की से ग्रीसिंग कर दी है। मैं अभी आपको बताऊंगी क्यों करी है। अब जो डेट्स वाला जो डो है इसको हम 3 भागों में बांट लेंगे, क्योंकि हमें 3 बनाने हैं, तो इसलिए हम 3 भागों में बना लेंगे। तो इसकी हम छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बना लेंगे, इस तरह हाथों से बेलकर छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लेंगे। आप अभी पहले से तैयारी भी कर रख सकते हैं, या साथ के साथ भी बना सकते हैं। तो इस तरह बनाकर मैंने साइड में रख दी, साथ में दूध भी देखते जाएंगे कहीं ज़्यादा जल ना जाए। तो देखिए ये आधा हो चुका है। अब हम डाल देंगे इसमें सिवैयाँ। सिवैयों में दूध इतना डालना है जिससे सिवैयाँ जो है गल तो पूरी तरह जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा चिपचिपी ना रहें, थोड़ी बिखरी हुई सी रहे, इतना ही दूध आपको डालना है। तो मैंने ये 200 ग्राम का पैकेट था, जिसमें मैंने लगभग 150 ग्राम जितना दूध रहा होगा, मगर 150 ग्राम से थोड़ा कम ही होगा, और इसमें ये डाल दिए। मतलब 300 ग्राम जितना डाला था तो आधे से ज़्यादा ही जल गया था दूध, मतलब कम हो गया था। तो इस तरह से हमने इन्हें
भुना है, इसमें डालकर मतलब जो दूध है वो दूध में इन्हें पकाया है और 1-2 मिनट के लिए मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर इन्हें ढककर रख दिया। तो ये बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुकी हैं, मतलब ऐसा नहीं है ये सख्त हो या गली ना हो, बहुत बढ़िया से गल गई हैं और परफेक्ट बिल्कुल तैयार हैं ये। इसी तरह का आपको टेक्सचर इनका रखना है, बस दूध में इन्हें मिला देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारीक होती हैं तो ये आसानी से गल जाती हैं। और अब ये बिल्कुल तैयार बनाने के लिए, तो और आप इन्हें गरम गरम ही ये करेंगे, अगर आपने इन्हें रख दिया तो ये जम जाएंगी। तो देखिए हमने थोड़ा सा डो लेकर जो सिवैयाँ हैं वो नीचे रखी हैं और फिर एक कटोरी से इनको हल्का सा दबा दिया है। अब जो हमने खजूर की जो बनाए हैं पूड़ियाँ, वो हम बीच में इसमें लगा देंगे और इसके बाद फिर से एक लेयर जो सिवैयाँ हैं उनकी रख देंगे और इस तरह से बनाएंगे जिस तरह से ये घोंसले होते हैं, थोड़े से साइडों से उठाते हुए। तो इस तरह से हमें इन्हें बनाकर तैयार करना है, किनारी थोड़ी सी दबा देंगे, इस तरह से भी हमें तैयार करनी है जिससे हम इन्हें निकालें तो ये टूट ना जाए। थोड़ा सा दबाएंगे और आप कटोरी की सहायता भी ले सकते हैं या हाथों से इस तरह भी कर सकते हैं। तो मैंने पहले हल्का सा जब लगाई थी नीचे लेयर एक पहली वाली, तो मैंने कटोरी से दबा दिया था, फिर खजूर वाली लेयर रखी ड्राई फ्रूट्स वाली, फिर इसके ऊपर से फिर से सिवैयाँ रख दी है, थोड़ा सा हल्के हाथ से फिर दबा दिया है और इनको रख देती हैं। तो इसी तरह से हमने ये तीनों कटोरियाँ बनाकर तैयार करी हैं और इनसे बस इतना ही प्रोसेस करनी है। कितनी आसान सी ये रेसिपी है, लेकिन देखने में कितनी जानदार है, जो भी देखेगा वो देखता ही रह जाएगा, इतनी सुंदर है, देखकर ही लग रहा था कितनी सुंदर बनी है, वाह। तो देखिए इस तरह से हमने इन्हें तैयार किया है, तो इस तरह आप इन्हें बना सकते हैं। तो मैंने आपको बताई हैं, इस तरह से ही आप बनाएं। तीनों कटोरियाँ तैयार हैं, इन्हें हम रख देते हैं सेट होने और तब तक हम करते हैं आगे की तैयारी। तो अब हमें बनानी है एग। जो हमने पनीर को बनाकर तैयार करके डो लगाकर रखा है वो, तो देखिए मैंने इस तरह से इन्हें रूमाल में लपेट कर रख दिया था, बिल्कुल सूखे हुए रूमाल हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा पानी इनमें रहा होगा वो बिल्कुल भी मतलब निचुड़ गया होगा, बिल्कुल सूखा हुआ पनीर है ये, इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और हमें इसी तरह का पनीर चाहिए, क्योंकि अगर जब हम इसमें डाली है, मैंने जो काजू पीस कर रखे थे वो 1.5 चम्मच जितने काजू डाले हैं और 1.5 पौने 2 चम्मच डाली है मैंने इसमें चीनी, जो पिसी हुई चीनी है वो। अब इन्हें एक बार फिर से चला लेते हैं और देखिए डो हो गया है हमारा तैयार। जो पनीर है, काजू का पाउडर है और चीनी का पाउडर है, और जो पीला वाला डो था इसे भी हम इसी तरह से पीस कर तैयार करेंगे। तो जो जो काजू का पाउडर बचा हुआ रखा है वो भी हम इसमें डाल देते हैं। अगर इसमें थोड़ा भी पानी होगा तो ये बहुत ज़्यादा पतला सा हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें चीनी डालेंगे, चीनी से ये बह जाएगा। और हमने इसीलिए काजू का पाउडर इसमें डाला है जिससे इसका बैलेंस बना रहे और ये पतला ना हो। तो देखिए इस तरह से ये दोनों डो बनाकर हमने तैयार कर ली है। अब हमें बनानी है एग। तो हम क्या करेंगे, जो हमने पीला वाला पोर्शन है इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेनी है। तो हाथ पर लगा लिया है थोड़ा सा देसी घी और अब इनकी हम छोटी छोटी सी गोलियां बना लेते हैं। बहुत आसान से बन जाती हैं, बहुत ही शानदार, मतलब बहुत सरल सा तरीका है और शानदार रेसिपी है। तो देखिए इस तरह से हमने गोलियां बनाकर तैयार कर ली है। अब थोड़ा सा घी हमने और लगाया है हाथों पर, अब थोड़ा थोड़ा डो वाइट वाले पोर्शन का लेंगे और उसमें एक छोटी सी पूड़ी बनाएंगे। और मतलब तो इतना डो लेना है या इतनी बड़ी पूड़ी बनानी है जो पीला वाला पोर्शन है वो पूरी तरह अच्छी तरह से कवर अप हो जाए। तो इस तरह से हमें इसे करना है। अगर थोड़ा भी आपको लग रहा है थोड़ा डो लेकर और आप इसे ढक सकते हैं। और देखिए इस तरह से बिल्कुल चिकना गोल करके हम इसे बनाएंगे और एक अंडे की शेप दे देंगे। तो इस तरह से ये बनकर तैयार हो जाएंगे। मैं एक और आपको दिखा रही हूँ बना के, इसी तरह से आपको बनानी है। कितनी आसान सी रेसिपी है लेकिन है बहुत लाजवाब, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत, और देखिए स्वीट डिश है ये, सभी चीज़ों में मिठाई है, ड्राई फ्रूट्स हैं, सिवैयाँ हैं और दूध है, बाकी कुछ भी नहीं है। मतलब पनीर है वो भी दूध से ही बनाया है। तो देखिए इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। बस इस तरह से हमने ये बनाकर तैयार कर ली है। अब सारी चीज़ें बिल्कुल रेडी हैं, अब करते हैं इनकी गार्निशिंग। अब इन्हें निकालना है। तो देखिए कि निकालना कैसे है, आपको हल्के हाथ से उंगलियों की सहायता से ही इसे इस तरह निकाल लेना है। तो देखिए और थोड़ा सा ये दबा था तो मैंने उंगलियों से इसे सही कर दिया, बिल्कुल परफेक्ट। इस तरह से आप इन्हें बनाए, लग रहे हैं ना घोंसले, बिल्कुल चिड़ियों के घोंसले लग रहे हैं। ब्राउन कलर है, बहुत ही बढ़िया, देखने में इतने सुंदर कुछ पूछिए मत। और इस तरह से हम इन्हें बनाएंगे। अगर आप भी कमेंट करके मुझे बताएंगे कैसे लग रहे हैं तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। तो आप इन्हें इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब इनके ऊपर हम दो दो पीस ये एग वाले रख देते हैं। तो देखिए बिल्कुल घोंसले लग रहे हैं, कितने सुंदर। अब मैं आपको काट कर भी दिखाती हूँ ये अंदर से कैसे हैं। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट। इस तरह से आप इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई करें
बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी है, आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। और मतलब घोंसले आपको चाहे मिल जाए, लेकिन इस तरह से ये एग वाली रेसिपी आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये एग मैंने खुद से बनाए हैं, सो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर ये पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।